न्यूमेरिकल हम देखते हैं 10 वर्ग मिलीमीटर समान परिच्छेद के तार के निचले सिरे पर 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान व दिशा ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। 10 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल A इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू ये दी हुई है, और M इज इक्वल टू दिया है 1 kg, 1 किलोग्राम भार लटकाया गया है। उत्पन्न प्रतिबल की वैल्यू ज्ञात करनी है और दिशा निकालनी है। तो हमने पढ़ा था प्रतिबल F अपॉन A, और F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है mg और A की। अब देखिए ये जो kg है ये MKS सिस्टम में है और ये मिलीमीटर में दिया है। हमें मिलीमीटर स्क्वायर को किसमें चेंज करना होगा, हमें मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज करना होगा मीटर स्क्वायर में। तो पहले मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दें। 1 मिलीमीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर, तो स्क्वायर कर दीजिए। 10⁻³ का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 10⁻⁶। इसका मतलब है आपके पास अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो A इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं सबकी। M की वैल्यू 1, G की वैल्यू 9.8 और A की वैल्यू रख देते हैं 10⁻⁵। यहां से कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा 9.8 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बात करते हैं इसकी दिशा की। क्या होती है इसकी दिशा। जब किसी तार पर आप उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए वेट लटकाए हुए हैं तो होता क्या है, जो वेट लटकाए हैं वो वेट उस पर नीचे की ओर बल लगाता है। और मैंने बताया था कि प्रतिबल कैसे उत्पन्न होता है। प्रतिबल उत्पन्न होता है उस तार में जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, जिसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ये जो प्रत्यानयन बल होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वही होता है प्रतिबल। तो प्रतिबल आप बल नीचे की ओर लगा रहे हैं तो प्रतिबल की दिशा किधर है, ऊपर की ओर, प्रतिक्रिया बल। तो इसका मतलब इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, लगाए गए बल के विपरीत दिशा में, इसका मतलब ऊपर की ओर। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या दिया है, 4 मिलीमीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थ गुणांक के तार को 4.8 न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। प्रतिबल तथा लंबाई में वृद्धि की गणना करनी है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहले दिया क्या है, 4 मीटर लंबे तार। इसका मतलब तार की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 4 मीटर। उसके बाद इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू दिया है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिया है इसके तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। F की वैल्यू दी हुई है, F इज इक्वल टू दिया हुआ है 4.8 न्यूटन। अच्छा, सबसे पहले तो हमें निकालना है प्रतिबल। निकालना क्या है, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है F बटे में A। रख दीजिए, F की वैल्यू दी हुई है और A की वैल्यू, लेकिन ये सब MKS में है लेकिन ये CGS में है। सेंटीमीटर को आपको चेंज करना होगा मीटर में, तो चेंज करते हैं। 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻² मीटर। अब स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, इसका मतलब 1.2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। F की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू क्या है 4.8 और इसकी 1.2 × 10⁻⁻4। सो कैलकुलेट कर दीजिए, 4 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मिल गया आपका प्रतिबल। यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, प्रतिबल। अब हमें कैलकुलेट करना है लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि, चूंकि y इज इक्वल टू होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, तो विकृति इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, विकृति इज इक्वल टू हो जाएगी प्रतिबल
बटे y। अब विकृति इज इक्वल टू क्या होता है, विकृति इज इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल और बटे में एल। प्रतिबल अपॉन वाई। आप क्या करेंगे, यहां से लास्ट में हमें फॉर्मूला डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू मिलेगा एल इंटू प्रतिबल अपॉन वाई। इस फॉर्मूले में देखिए एल की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर, प्रतिबल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 10 इंटू 10 की पावर 4 और y की वैल्यू ये दी हुई है। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं तो ये सारी चीजें हमारी निकल के सामने आ जाएंगी। चलिए इनकी वैल्यू पुट करके आप लोग जरा कैलकुलेट करके वैल्यू पुट किया जाए। डेल्टा एल इज इक्वल टू, एल की वैल्यू है 4, प्रतिबल की वैल्यू हमने निकाली है 4 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन y की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर 11। चलिए कैलकुलेट करें जरा, 4 4 16 अपॉन 1.2 इंटू ये 11 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -11 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट कर दीजिए। 12 एकम 12, ये डेसिमल जाएगा, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 12 एकम 12 बचा 4 12 36 और फिर बचा 4 तो 3 इंटू 10 की पावर -7 और ये किस में आएगा, मीटर में। यानी डेल्टा एल लंबाई में जो वृद्धि आई वो कितनी आई, 13.33 इंटू 10 की पावर -7, या इसको आप लिख सकते हैं 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस, ये डेसिमल इधर गया है तो ये हो जाएगा -6 मीटर। नेक्स्ट है, किसी तार पर 2 किलोग्राम भार लटकाने पर 5% की वृद्धि हो जाती है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 5% बढ़ जाती है। रेखीय विकृति की गणना करनी है। ये तो ओरल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अच्छा किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है शुरू में कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, 100%। मान लेते हैं उसकी जो प्रारंभिक लंबाई है एल वो कितनी है, 100% है। 100% यानी 100 मान लेते हैं। अब उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो गया, 5%, यानी लंबाई में वृद्धि 5% हो गई। अब क्या पूछा है, रेखीय विकृति, रेखीय विकृति या अनुदैर्घ्य विकृति। तो क्या हो जाएगा, रेखीय विकृति डेल्टा एल अपॉन एल रख दीजिए, 5% अपॉन 100% कितना आ गया, 0.05। कितना आ गया, 0.05। ये तो ओरल था, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, हमने मॉडिफाई क्या कर दिया है कि तार वही है, तार पर 2 किलोग्राम भार लटकाया गया है जिससे लंबाई 5% की वृद्धि हो जाती है। लंबाई में 5% की वृद्धि हो गई और यदि तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, तब तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करना है। जल्दी से इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ तक तो सॉल्व किया था, इसकी रेखीय विकृति निकाल ली थी। रेखीय विकृति हमारी क्या आई थी, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू आया था 0.05, या इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2। अब क्या है, हमें निकालना है क्या, y, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यानी y बराबर क्या होता है, f अपॉन a अपॉन विकृति, अपॉन विकृति। चलिए f इज इक्वल टू क्या होता है, mg और अपॉन a और इंटू क्या हो जाएगा, विकृति। ये जो यहाँ पर होता है ये कहाँ आ जाएगा, एक है मल्टीप्लाई में। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू कितना है 2 किलोग्राम, g की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8, a की वैल्यू कितना दिया है 0.5 इंटू 10 की पावर -3 और विकृति कितना निकाला है हमने 5 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। देखते हैं इसको, एक काम करते हैं, ये है 5 5 25 यानी 2.5। 2.5 में अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 10। 2.5 में अगर हम 10 किसका गुणा कर देते हैं, 4 का, तो क्या हो जाएगा 10। तो 4 दूनी 8, यहाँ पर भी नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी कर दो, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा नीचे 10, वो इजी पड़ेगा। तो अब यहाँ करते हैं 4 दूनी 8, 8 9 64, 8 9 72, 72 6 78, 78.4 और ये हो गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 और एक 10 है प्लस में, तो ये हो गया
-3 -2 5 और 4, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁴, या y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7.84 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।